बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के साथ होममेड पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होता है। आज की इस रेसिपी में मैं आप लोगों को बहुत ही डिलीशियस घर में पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। पहले हम यहाँ पर पिज़्ज़े की डो बनाएंगे, फिर इसके बाद क्विक सा सॉस बनाएंगे और बहुत ही डिलीशियस टिक्के की चिकन रेडी करेंगे। फिर सब चीज़ों को असेंबल करके पिज़्ज़े को बेक करेंगे और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बनके रेडी होगा। आप रेसिपी को फॉलो करके इस तरह का सेम पिज़्ज़ा अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये पिज़्ज़ा मैं आप लोगों को विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। जिन लोगों के पास ओवन या पैन ना हो वो इस डिलीशियस पिज़्ज़े को बआसानी पतीली में भी बना सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह ये बनके रेडी होगा जैसे ये ओवन में बनके रेडी होता है। बस आपको मेरे मेथड को फॉलो करना है। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो किस तरह देखेंगे, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें सबसे पहले ईस्ट का मिक्सचर बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ईस्ट ऐड करेंगे और हाफ कप नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में डिज़ोल्व हो जाएं। अब हम चलते हैं डो बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है 1 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक, इसको मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने जो ईस्ट का मिक्सचर रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे जो आधे कप पानी का ईस्ट है अब हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। ये एक पिज़्ज़े की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आपको इसी तरह मेरे इंग्रेडिएंट्स फॉलो करते रहना है और इसी तरह से ये एक परफेक्ट पिज़्ज़ा बनके रेडी हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इसी तरह हम इसको 5 मिनट गूंद के साइड पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद इस पर हल्का सा ऑयल लगा के ढक कर रख देंगे। पिज़्ज़े की डो हमें 35 मिनट टू 40 तक रेस्ट के लिए छोड़नी है। अब हम यहाँ पर पिज़्ज़े की चिकन रेडी करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चिकन टिक्का बनाना है इसलिए इसे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और फिर 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अब लास्ट में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन में सारा मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, हमें इस तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे 30 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब चलिए जल्दी से क्विक सा एक सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून मेयोनीज ली है, 1 टेबल स्पून केचप लिया है, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस ली है और लास्ट में हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस सॉस को रेडी करके साइड पे रख देंगे। थर्टी मिनट के बाद जो हमने चिकन मैरिनेट की थी हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने पैन में सारी मैरिनेट की हुई चिकन ऐड की है। ऑयल हमें इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम इसमें ऑयल मिला दिया था। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसे हाफ कुक पकाएंगे। यहाँ पे हमें चिकन फुल कुक नहीं करनी है, 80% कुक करनी है। बाकी की 20% हम बेकिंग के टाइम कुक करेंगे। बस अब इसमें मैंने पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया है।
यहाँ पर 20 मिनट्स में हमारी चिकन 80% पक चुकी थी। अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको साइड पर रख दूंगी। अब चलते हैं पिज़्ज़े को बेक करने की तरफ। इसके लिए मैंने बेकिंग ट्रे में ऑयल अच्छे से लगा लिया है। यहाँ पे 40 मिनट के बाद हमारी पिज़्ज़े की डो बेक होने के लिए रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको हल्का सा पुश करूँगी और 2 मिनट तक दोबारा इसको गूंद लूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर मैदा डस्ट करेंगे और इसको डो को हम इस पर सेट कर लेंगे। डो को हमें रोटी की तरह बेलनी है। हम बेलन की मदद से जिस तरह रोटी बेलते हैं इसको भी इसी तरह बेल लेंगे। ये ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, एक नॉर्मल सी रोटी बेल लेंगे। और फिर इसको बेलन की मदद से उठा के पिज़्ज़ा ट्रे में सेट कर लेंगे। लास्ट में हम इसकी साइडें भी इसी तरह सेट कर लेंगे ताकि हम इसके किनारों पर सॉस की लेयर लगा सकें। फिर जो हमने सॉस रेडी की थी इसके चारों तरफ किनारों पे लगा देंगे। और इसके किनारों को अच्छी तरह से लॉक कर देंगे ताकि हमारी पिज़्ज़ा की जो साइड्स है ये भी यम्मी सी बन के रेडी हो जाए। फिर हम फॉक की मदद से पूरे पिज़्ज़े पे निशान लगाएंगे। और फिर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को बीच में डालकर इसको फैला देंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस घर में भी रेडी कर सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, मैं जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सॉस लगाने के बाद हम स्प्रिंकल करेंगे चिल्ली फ्लेक्स। अगर आप ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके चारों तरफ ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। फिर इसके ऊपर जो हमने टिक्के की चिकन रेडी की थी वो रख देंगे। हमें अच्छे से चिकन इसमें सेट कर लेनी है। फिर इसके ऊपर कटे हुए स्लाइसेस में शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें कटी हुई स्लाइसेस में प्याज ऐड करेंगे। फिर लास्ट में हम इसमें खूब सारी मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ आपको लास्ट में ज़्यादा ऐड करनी है। फिर इसके ऊपर हम ऑलिव्स ऐड करेंगे। ऑलिव्स भी इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनता है और ऑलिव से पिज़्ज़े में बहुत ही खूबसूरती आती है। ऑलिव्स ऐड करने के बाद हम इसमें ऊपर से कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। ऊपर से ऑरिगेनो ऐड करेंगे। फिर जो इसकी साइडें हैं हम इसमें ब्रश से ऑयल लगाएंगे। और साइडों के ऊपर ऑरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे। एक खाली पतीली में मैंने खूब सारे चिकने पत्थर डाले हैं। सबसे पहले मैंने इसको 7 मिनट के लिए ढक के प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 7 मिनट के बाद ये पत्थर अच्छे से गर्म हो गए थे, तो इसके बाद मैं इसके ऊपर पिज़्ज़े की ट्रे रख दूंगी और इसे ढककर 30 मिनट के लिए बेक करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम 15 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसके बाद 15 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इस तरह आपका पिज़्ज़ा ओवन जैसा बन के बेक हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से पतीली में भी बन जाता है।
सेम इसी मेथड से आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी इसी तरह बन के रेडी हो जाएगा। 30 मिनट के बाद मैंने इसको पतीली से निकाल लिया था और देखिए ये कितना यमी सा बना है। अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहें तो 180 पर 25 से 30 मिनट में आप इसे अच्छे से बेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा देखिए यहाँ पर पतीली में बहुत बेहतरीन सा बेक हुआ है। अब हम इसकी पिज़्ज़ा कटर से कटिंग कर लेंगे। अगर आपको डिलीशियस सी पिज़्ज़े की रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस होममेड पिज़्ज़े के लिए एक लाइक तो बनता है। इसकी चीज़ देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हुई है और अच्छे से खिंच रही है और इसका टेस्ट यकीन माने इतना अच्छा था कि आप बाहर के पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। और ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट, डिलीशियस और जूसी था। आप इस गरम गरम पिज़्ज़े को ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसी तरह की रेसिपी अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को यकीनन बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह इसी तरह परफेक्ट रेसिपी बनेगी। ये थी मेरी आज की होममेड चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।